हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित चैप्टर 12 का जो कि आपका रैखिक प्रोग्रामन है उसके 1 शार्ट की। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाएंगे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चले शुरू करते हैं। वैसे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, बस आप केवल देखते रहिए। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना, ये जो आपका जो रैखिक प्रोग्रामन है, ये कक्षा 11 के चैप्टर 6 से लिंक है। ठीक है, अगर आपने कक्षा 11 6 से पढ़ा है तो बहुत ही आराम से आप लोग समझ सकेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि असमिका 3x माइनस 5x लेस देन इक्वल 5x माइनस 3, जहां x एक वास्तविक संख्या है, को हल कीजिए। अब देखिए 2020 में, 21 में, 22 में पूछा गया प्रश्न है, एक अंक वाला प्रश्न है, अति लघु 3 है। ठीक है, तो केवल हमें इसे हल कर देना है, बस इतना ही करना है। हमें जो दिया गया है ना असमिका, उसे हम लिख लेते हैं 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल 5x माइनस का 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि x वाले एक तरफ कर लेना है, गिनती एक तरफ कर देना है। ठीक है, तो हो जाएगा 3x, ये धन से आपका ऋण में चला आएगा, 5x लेस देन इक्वल माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा आपका ऋण से धन में 5, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2x लेस देन इक्वल, और ये हो जाएगा 2। अब ये गुणे से भाग में जाएगा। ऐसे कर सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं कि दोनों पक्षों लिख देते हैं यहां पर, दोनों पक्षों में -2 से भाग करने पर, ठीक है, -2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x बाई माइनस का 2, और ये आपका चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है आपका लेस देन इक्वल है, वो ग्रेटर देन इक्वल में बदल जाएगा और 2 बाई माइनस का 2। ऐसा हुआ क्यों, ये भी आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी तक ये छोटा था, क्योंकि इधर माइनस का साइन उधर प्लस का साइन बड़ा है, लेकिन अब ऐसा हो रहा कि ये आपके इधर का जो है वो प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, जिसकी वजह से इधर की संख्या बड़ी हो गई और इधर की संख्या छोटी हो गई, और 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो यहां से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 1। ये होगा आपका आंसर। बताइए, एक अंक का क्वेश्चन है, तीन केवल लाइनों में है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। क्या ये कक्षा 9-10 से संबंधित है? ऐसे देखा जाए तो बस केवल इन चिन्हों का फर्क है, बाकी सेम टू सेम है। आपको पक्षांतर करना है, हल करना है, बस इतना सही है। ठीक है, और ये तो रहा है एक अंक का क्वेश्चन। आगे आने वाले 2 अंक के, 5 अंक के, 8 अंक तक के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और 100% एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। ठीक है, आप लिख के रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा 5 अंक से 8 अंक का, या तो 5 अंक का या तो 8 अंक का। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 अंक वाला प्रश्न है, लघु 3 प्रश्न है, एनसीईआरटी का है, जिसमें ये क्वेश्चन जो 2018 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा गया कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण कीजिए, और यहां पर हमें अवरोध यानी समीकरण के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है। देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको मान लेते हैं कि माना 3x प्लस 5y बराबर 15, ये कर लेते हैं। ठीक है, बराबर का साइन लगा देते हैं, और इसी तरह इसमें भी 5x प्लस 2y बराबर 10, ये करना है। इसके बाद हमें इस समीकरण को उठाना है। x बराबर हम रखेंगे 0, कितना रखेंगे, x बराबर पहले क्या रखते हैं, 0। x बराबर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं।
तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 × 0 प्लस 5 y बराबर 15, जो कि 0 हो जाएगा, और 5y बराबर 15, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा 15, तो 5 × 15, यानी y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब हमें y बराबर 0 रखना है, पहले हमें x बराबर 0 रखना है, फिर y बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, उसी समीकरण में रखना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी है 0 है, बराबर 15, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 0 बराबर 15, तो 3x बराबर 15, 3 × 5 = 15, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आया 5। तो बिंदु आपका क्या प्राप्त हुआ, बिंदु जब आपने x बराबर 0 रखा था, कितना x बराबर 0 रखा था, तो y बराबर आपका 3 मिला था, कितना मिला 3, और जब आपने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, ये बिंदु मिले हैं। अब इसके बाद इसी प्रकार से हमें इसमें भी यही काम करना है। क्या करेंगे कि x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 0 प्लस 2y बराबर 10, ये तो हो गया 0, और 2y बराबर 10, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10, तो 2 × 5 = 10, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 5। अब हमें y बराबर 0 रखना है, तो y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, तो हो जाएगा 5x प्लस 2 × 0 बराबर 10, 5x ये 0 हो जाएगा बराबर 10, तो 5x बराबर 10, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो गया 2। तो आपको बिंदु अब कितने मिल गए, जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आपको 5 मिला, जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर 2 मिल गए। ये 4 बिंदु आपको मिले हैं। ठीक है, समीकरण 1 से ये बिंदु मिले, समीकरण 2 से ये बिंदु मिले। अब हमें क्या करना है, आकृति बनानी, यानी ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं ग्राफ। ये आपका y अक्ष है और ये है आपका x अक्ष। ठीक है, अधिकतम बिंदु कहाँ तक है, देखिए अधिकतम 5 तक ही है, तो हम एक एक के आप चाहे तो करके बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका रहा x अक्ष, ये रहा y अक्ष। ठीक है, 0,3, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो आपको यहां पर बिंदु मिलेगा, इस जगह पर। x का मान 5 है, y की वैल्यू 0 है, तो यहां पर मिलेगा। तो आपको क्या करना, पटरी की सहायता से इसको इस प्रकार से खींच देना है। लाइन टेढ़ी है, आपको सीधी खींचना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें और एक काम करना है। क्या करना है, इसको तो हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें इसे चेक करना है, यहां पर रख के x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है। देखेंगे ये जो रेखा है ना, इस रेखा का छायांकित भाग इधर प्राप्त होगा कि उधर प्राप्त होगा, यानी बिंदु हमें इस साइड के प्राप्त होंगे कि उस साइड के प्राप्त होंगे। तो हमें कहां रखना होता है, इसमें। ये रफ का काम है, हमें क्या करना है,
x बराबर 0 और y बराबर 0 हमें रखना है इस समीकरण में। ठीक है, आप चाहें तो 2,0 भी 0,2 रख सकते हैं, आप चाहें, क्योंकि यहाँ देखिए हमें इधर के बिंदु रखने हैं, आप चाहें तो उधर के भी बिंदु रखकर देख सकते हैं। यदि इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, तो हमारा छायांकित भाग इधर होगा। ठीक है, इधर के बिंदु रखने पर, और उस पार के बिंदु रखने पर अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें उधर का छायांकित भाग प्राप्त हो जाएगा। जबकि सबसे आसान ये होता है कि हम इस मूल बिंदु 0,0 को रखते, ज्यादा आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, रखेंगे, देखिए यहां पर रखेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 15। अब इधर टोटल 0 हो जाएगा। तो ये बताइए कि ये जो बिंदु रखे गए हैं इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, जो कि 0 15 से छोटा है, बराबर तो नहीं, छोटा है। इसका मतलब ये कि इसका छायांकित भाग हमें इधर ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको देखिए 0,5 ये रहा, ये 0,5 है, 2,0 सॉरी 0,5 ये रहा, ये आपका 0,5, 2,0 ये रहा, इसे यहां से पटरी की सहायता से मिला देना है। ठीक है, अब इसको आप चेक करके देखिए, यहां भी 0 रखेंगे, यहां भी 0 रखेंगे, जब 0 0 रखेंगे तो 0 आएगा 10। ये बात सही है, इसका मतलब इसका भी छायांकित भाग हमें इधर ही प्राप्त होगा। यदि इसके देखिए इसके नीचे करते हैं, इसके नीचे करेंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें इसके नीचे इसको छायांकित करना होगा इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर करते हैं तो इसके ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके नीचे ही होना चाहिए। तो ये आपका छायांकित भाग सुसंगत क्षेत्रफल मिला, सुसंगत क्षेत्रफल। ठीक है, और एक बिंदु हमें यहां पर मिलेगा, एक बिंदु तो हमें ये है जो कि है 2,0, ये बिंदु हमें प्राप्त है 0,3, जबकि ये बिंदु हमें नहीं प्राप्त है। हम इन बिंदुओं के नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A, ये है बिंदु B और ये है बिंदु C। ठीक है, ये बिंदु आपका A है, ये A बिंदु है। तो हमें B बिंदु निकालना है। B बिंदु निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करना होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ना निकाल के हम लोग इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका भी हमें कोई काम बचा नहीं है, इसको करते हैं रफ, इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अभी हमारे काम का नहीं है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको करते हैं रफ, हमारे समीकरण हमारे काम के हैं, और इन्हीं समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करके हमें प्रतिच्छेद बिंदु B निकाल लेना है। चलिए अब आगे देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो 3x + 5y बराबर 15, ये रहा आपका समीकरण 1, और 5x + 2y बराबर 10, ये रहा आपका समीकरण 2। अब यदि हमें x काटना है तो फिर ये दोनों बराबर होने चाहिए, y काटना है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x, 2 पंचे 10y और 15 दूनी 30। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25x + 10y, और ये हो जाएगा 50। धन है त्रुण, धन है त्रुण, धन है त्रुण कट जाएंगे, ये तो कट गए। 25 से 6 घटाएंगे तो माइनस का 19x आएगा, 50 से 30 घटा दीजिए, माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस तो आपका कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा,
20/19। x का मान समीकरण 1 पे रख देते हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे, इसमें, तो हो जाएगा 3। x का मान 20/19 है, 20/19 प्लस 5y, कितना हो जाएगा 5y बराबर 15। तो ये आपका हो जाएगा 20×3=60/19 प्लस 5y बराबर 15। ये धन से ऋण में जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y बराबर 15 माइनस 60/19, तो 5y बराबर एलसीएम हो जाएगा 19। 19 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 19 पना 95, 19 पना 95 के 5 हासिल 9, 19 से करने में 19, 19 में 9 जोड़ देना है। 19 में 9 यानी 10 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 60, तो हो जाएगा 5y बराबर, ये हो जाएगा 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बटे में 19, 5 से काटेंगे 5 का नम 5, 5 चौको 20, 2 बढ़ेगा 5 5 25, तो y बराबर आ जाएगा 45/19। तो बिंदु हमें क्या मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु B हमें मिला है 20/19 कामा 45/19। ये दो बिंदु हमें, सॉरी एक ही बिंदु है, सॉरी, तो ये वाला जो बिंदु आपको मिला है ना, ये है 20/19 कामा 45/19, ठीक है। ये आपके कोणीय बिंदु हैं। अब हमें क्या करना है, इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इसका अधिकतमीकरण करना है। अधिकतमीकरण करने के लिए आपको ये काम करना होगा, इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। ये आपके कोणीय बिंदु होंगे या कोणीय बिंदु बोल सकते हैं, कोणीय बिंदु। कौन कौन से कोणीय बिंदु, जो सुसंगठित क्षेत्र से मिले होंगे, यानी कि ये वाला बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु। तो बिंदु O है जो कि है 0,0, एक बिंदु A है जो कि है 2,0, एक बिंदु B है जो कि है 20/19 कामा 45/19, ठीक है। और एक बिंदु C है जो कि है 0,3, ठीक। अब आगे देखिए, और हमें z का मान कितना दिया गया है, ये रहा 5x प्लस 3y। इन सभी बिंदुओं को इसमें रखना है, जो अधिक होगा सबसे ज्यादा वही आपका अधिकतम मान होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, x का मान 2 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको रखेंगे, x का मान 0, y का मान 3, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब इसको आप रख कर देख लीजिए, इसे आप रखेंगे तो 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100/19 प्लस 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 चौको 12, 1 13/19, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 235, कितना आ जाएगा 235/19, कितना हो जाएगा 235/19 आएगा। यहाँ पर रखेंगे
235/19 और सबसे अधिक यही है, यही हो जाएगा अधिकतम। अधिकतम, ठीक है, ये है आपका आंसर। इतना आपको करना है और कम से कम 2 अंक, अधिक से अधिक 5 अंक और 8 अंकों में भी ये क्वेश्चन आता है। उम्मीद है बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो एक बार आप दोबारा रिपीट कीजिए, आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में नहीं तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 अंक वाला प्रश्न है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, इसमें लिखा गया निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का न्यूनतमीकरण करना है। उसमें कहा गया था अधिकतम और इसमें कहा गया न्यूनतमीकरण। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है, क्वेश्चन एक जैसा लगेगा, केवल हमने वहां पर आपको बताया था कि अधिकतम है, इस बार बताना है कि सबसे न्यूनतम कौन है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम सारा प्रोसेस वही रहने वाला है। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप है कि माना x + 2y = 8, ये रहा समीकरण 1, और उसके बाद 3x + 2y = 12, ये रहा समीकरण 2, और इसे भी हम x = 0 और y = 0 रख लेते हैं। ठीक है, हमने उस बार थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा कर दिया था जानबूझ के, ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। इस बार हमें x y के मान इस प्रकार से निकाल लेना डिब्बे बनाकर, ये रहा x, ये रहा y। यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं, हमने उसमें पहले x का मान 0 रखा था, y का मान निकाला था। x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, 2 चौको 8, y का मान 4 निकलेगा। आप चाहें तो वैसे ही रखकर देख सकते हैं। ठीक है, इस बार हमें y का मान 0 रखना है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो बिंदु निकल के आया, वो बिंदु क्या निकल के आए, बिंदु x की वैल्यू 0, y का मान 4, x का मान 8, y का मान 0। अब इसके भी हम क्या निकाल लेंगे, बिंदु के x के मान निकाल लेंगे, x y के, x का मान 0, y का मान 6, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 3 चौको 12। यानी यहां से हमें जो बिंदु निकल के आए वो बिंदु है 0,6, 4,0। ठीक है, अब हमें बना लेना है क्या, बना लेना है हमें संख्या रेखा। ये रहा आपका y अक्ष और ये रहा आपका x अक्ष। अधिकतम कहाँ तक है, 8 तक। इसका मतलब 2-2 के अंतराल में बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। आप चाहें तो एक एक करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0,4, ये रहा आपका 0,4। ठीक है, 8,0 ये रहा। इसे पटरी की सहायता से इस प्रकार से मिला देना है। इसे चेक कर लेना है इधर के बिंदु रखकर, ये वाले बिंदु मूल बिंदु 0,0, 0,0 रखकर। ठीक है, रखेंगे इसमें रख देना है। देखिए 0 रखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि 0 < 8, जो कि क्या है, सही बात है, 8 बड़ा है 0 से। इसका मतलब इसकी जो आकृति है वो अंदर की ओर बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद हम इसे चेक करके देखेंगे, यहां भी 0, यहां भी 0 रखेंगे, 0 < 12। ये बात भी सही है, जबकि हमें इसका अभी क्या खींचना है, रेखा खींचनी कहां से जाती है, 0,6, ये रहा 0,6, 4,0 ये रहा। यहां से होते हुए इस प्रकार से खींच देना है। इसकी भी आकृति अंदर की ओर बनेगी, छायांकित होगा। तो आपका ये वाला भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो हमें कोणीय बिंदु 3 मिल गए, एक ये मिल गया,
एक ये और एक ये, 4 मिल गए। इस बिंदु का नाम रख देते हैं O, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। ठीक है, अभी हमें B के निर्देशांक निकालने बाकी हैं, क्योंकि हमने इसका तो हो जाएगा 4,0, ये आपका यहाँ का जो बिंदु है वो है 4,0। ये जो बिंदु है ये है 0,4। कितना है? 0,4। B का हमें निर्देशांक निकालना, अभी बिंदु निकालना बाकी है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो हमें x y के मान निकलेंगे, वही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 आपका ये रहा x + 2y = 8, ये आपका समीकरण 1 है। और ये रहा 3x + 2y = 12, ये समीकरण 2 है। धन है त्रुड, धन है त्रुड, धन है त्रुड, कट जाएगा। ये तो आपके कट गए x y, सॉरी y y। ठीक है, 3x से 1x जाएगा तो -2x बराबर 12 से 8 जाएगा, -4, माइनस से माइनस कटेगा, 4 2 दूनी 4, यहाँ से x का मान निकल के आया 2। x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पर? इस जगह पर तो रखेंगे 2 + 2y = 8, तो 2y = 8 - 2, 2y = 6, 2 तिहाई 6, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें जो बिंदु मिला वो बिंदु मिला है 2,3। ठीक है, ये रहा आपका 2,3। अब हमें वही काम करना जो हमने इसके पहले किया था। इसमें हो जाएगा आपका कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और इसमें हो जाएगा z के मान। z का मान कितना? -3x + 4y। ठीक है, तो कोणीय बिंदु आपके एक ये रहा जो कि बिंदु O है, 0,0, A 4,0, 4, ये आपका 4,0, बिंदु B 2,3, 2,3, और बिंदु C जो है वो है 0,4, 0,4। ठीक है, अब इन बिंदुओं को इसमें रखना है जेड में। ये तो आपका 0 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो -4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसे रखेंगे 2 तिहाई -6 + 4 तिहाई 12, तो आपका +6 आएगा, 4 चौको 16। हमें करना क्या है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तक सब कुछ सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता। अधिकतमीकरण कहे, न्यूनतमीकरण कहे, सब कुछ यही करना है। बस हमें यहाँ पर बताना क्या है, उसने कहा न्यूनतमीकरण, तो जो न्यूनतम है उसे बता देना है। ये है आपका न्यूनतम, बस इतना आपको करना है। ठीक है, अब बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है, आप उसे जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, आपके कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है ताकि हम अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में भी, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एक ही वैरायटी के क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताने में बहुत अजीब सा लगता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जबकि इसके बाद हम 1 से 2 क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, बाकी आपको हम बता देंगे, लिख देंगे, आप उन्हें लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। 2014 में, 15 में, 16 में, 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये आपके समीकरण दिए गए हैं।
तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि माना x प्लस 2y बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 है। उसके बाद 3x प्लस y बराबर 15, ये आपका समीकरण 2 है। बाकी ये आपको लिख सकते हैं कि x बराबर y बराबर 0, ठीक है। चले, सबसे पहला काम हमें बिंदु निकाल लेने हैं। ये हो जाएगा x y, x का मान 0 रखेंगे, y का मान 5 आएगा, 2 5 10, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। अब इसके बिंदु निकाल लेंगे x y के। इससे थोड़ा सवाल छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है। x की वैल्यू रखें, फिर y की वैल्यू रखें, फिर इसमें x की वैल्यू रखें, लंबा मेथड हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल सा है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 15, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5। अब हमें ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाएंगे, ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। अधिकतम कहाँ तक है, देखिए 15 तक है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इधर 5 5 का गैप कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। इधर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। आप चाहें तो एक एक करके 1 2 3 4 5, आप चाहें तो 2 2 करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर हम 2 2 करके बना सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ से बिंदु क्या मिले, हमने इसमें बिंदु निकालना भूल गए, यहाँ पर रखना। चलिए लिख देते हैं यहीं पर बिंदु। बिंदु हमें मिला है 0,5 और एक बिंदु है 10,0। और यहाँ से हमें बिंदु क्या मिले हैं, पहला हमने रखा x का मान 0 तो y का मान हो गया 15, x का मान 5 तो y का मान हो गया 0, यानी कि 0,5। ये रहा आपका 0,5 और ये रहा आपका 10,0। इसे यहाँ से इस प्रकार से मिला देना है, ठीक है। आप चाहे तो इसके ऊपर इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये समीकरण है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा 0,15, ये रहा 0,15 और 5,0 ये रहा। यहाँ से पटरी की हेल्प से इस प्रकार से बना देना है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि हमारा छायांकित भाग किधर मिलेगा। यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, तो 0 हो जाएगा ग्रेटर लेस देन इक्वल 10, यानी सही बात है। तो हमारा छायांकित भाग नीचे की ओर मिलेगा, केंद्र की ओर। इसमें रखेंगे x का मान 0, y का मान 0, लेस देन इक्वल 15, ये भी सही है। तो इसका भी छायांकित भाग इधर की ओर मिलेगा, यानी ये वाला सुसंगठित क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें एक बिंदु ये मिल जाता है, कोणीय बिंदु एक ये है, एक ये है और एक बिंदु ये मिलेगा। इसका नाम रख देते हैं O। ये बिंदु A 5,0, यह है बिंदु B जो कि हमें अभी ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना होगा, और यह है बिंदु C 0,5। तो बिंदु B निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कितना है, x प्लस 2y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। 3x प्लस y बराबर 15, ये 2 समीकरण, ठीक है। अब देखिए हमें x काटना या y काटना, मान लो y काटना तो हमें इसमें 2 से गुणा करना होगा ताकि यहाँ पर 2 आ जाए, ठीक है। कर देते हैं गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका समीकरण 1 वैसा का वैसा रहेगा, बराबर 10। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x, ये हो जाएगा 2y, 15 दूनी 30, धन है त्रिण, धन है त्रिण, धन है त्रिण, ये कट जाएगा। 6 में से 1 जाएगा माइनस का 5x, 30 में से 10 जाएगा तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कटेगा, 5 चौको 20,
यानी x बराबर कितना हो गया 4। x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे, ठीक है, या 2 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे हम समीकरण 2 में रखेंगे इस जगह पर कितना हो, 4 3 12, 12 धन साइड में चला जाएगा, जिससे y बराबर आपको मिल जाएगा 3। यानी बिंदु फाइनल हमें क्या मिला, बिंदु हमें मिल गया 4,3। कितना, 4,3, 4,3। बस हमें अब वही बना लेना है, ये 4 टाइप में। ये आपका हो जाएगा कोणीय बिंदु का, कोणीय बिंदु, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा z का मान जो कि है 3x + 2y, 3x + 2y, ठीक है। कोणीय बिंदु में देखिए क्या क्या मिले हैं। ये तो आपका O है 0,0, 0,0। बिंदु A है आपका 5,0, बिंदु B जो है वो है आपका 4,3, 4,3। बिंदु C 0,5, 0,5। इन बिंदुओं को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 5 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, तो 12 6 18, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो अधिकतम कौन है, ये है, तो लिखेंगे अधिकतम, अधिकतम। बस इतना सा काम केवल करना है। अब बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है, फ्री में आपको नंबर मिल रहा है, कम से कम 5 अंक और 8 अंक तक के भी प्रश्न पूछे गए, ठीक है। अब 5 अंक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आगे हम लिख देंगे और उसके बाद फिर 8 अंक का हम क्वेश्चन आपको और करवा देंगे। इसके बाद आपका पूरा का पूरा 1 शॉट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे के क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7, ये 4 क्वेश्चन आपको अपने आप लगाना है, ठीक है, आपको रिवाइज करना है घर में, क्योंकि इसमें देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 2 अवरोध दिए गए हैं, ठीक है, और हमसे कहा गया अधिकतमीकरण कीजिए। 2020 में 23 में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन, इसमें भी हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें भी हमें क्या करना है, अधिकतम मान हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर, इसमें देखिए समीकरण 1 2 3 4, 4 अवरोध हमें दिए गए हैं और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, और हमसे कहा गया है कि न्यूनतमीकरण कीजिए। क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर, 7वें नंबर में देखिए हमें मात्र 2 ही अवरोध दिए गए हैं और हमसे कहा गया कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 2020 में और 22 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद आपका जो 8 अंक का एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हम जरूर आपको सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि आपको डाउट हो सकता है इस छठे नंबर वाले प्रश्न में, ठीक है। अगर आपको छठे नंबर प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट्स जरूर करें, ठीक है, आपको कमेंट जरूर करना है। होमवर्क में तो है ही सारे सारे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, स्पेशल ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो आपको कमेंट्स करना है, और हम अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास आपकी प्रायिकता होगी, ठीक है, तो उसी क्लास में, हम कल की क्लास में ये क्वेश्चन को जरूर बता देंगे अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, वो जो है उसमें 3 समीकरण है, जैसे इसमें 4 समीकरण है उसमें 3 समीकरण है, ठीक है, बाकी सभी में 2 समीकरण दिए गए हैं, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 समीकरण वाला उसे हम आराम से आपको जरूर सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो 1 से 7 तक तो हो गए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 8x + 7y का अधिकतमीकरण कीजिए। 2019 और 20 में पूछा गया प्रश्न है, और यहां पर कहा गया है कि x लेस देन 20 लेस देन इक्वल 20, y लेस देन इक्वल 40, x + y लेस देन 45, 3x + y लेस देन 66 है। कि हमें 4 दिए गए हैं, कितने,
4 अवरोध दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 20, y बराबर 40 और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 45, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। और ये हो जाएगा, वैसे समीकरण ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जबकि हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। या तो ऐसे करें, मान ही लेते हैं, इसे हम मान लेंगे समीकरण ये 1 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि समीकरण 2 है और ये आपका समीकरण 3 है और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 66, ये समीकरण 4 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो आपका सिंपल सा है कि x बराबर 20, x से सीधे सीधी लाइन खींची जाएगी, y बराबर 40, y से सीधी सीधी लाइन खींची जाएगी 4 से 40 से। इसका हमें बिंदु निकालना होगा, ठीक है। इसका बिंदु हम निकाल लेते हैं, जो बिंदु है x y, x बराबर 0 तो y बराबर 45, y बराबर 0 तो x बराबर 45 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां से मान रखेंगे x y, x बराबर 0 तो y बराबर 66, y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम कहाँ तक? देखिए अधिकतम 40 तक है और यहाँ 66 तक है। तो हमें क्या करना है कि बड़ा सा हमें एक ग्राफ बनाना होगा, बड़ा सा, ठीक है। इस प्रकार से बना लेते हैं। ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। तो हम कितने कितने गैप कर देते हैं? 10-10 का गैप कर देते हैं, ठीक है। कितने का? 10-10 का। तो हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए कितना है? 20, x बराबर 20 है। ये यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन चली जाएगी, इस प्रकार से, इस प्रकार बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। और ये y बराबर 40, ये y बराबर 40 है, तो यहाँ से इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। ये आपकी कितनी है? x लेस देन 20, ये है y लेस देन 40। उसके बाद 0 कामा, यहाँ देखिए यहाँ से 2 बिंदु मिलेंगे, बिंदु 0 कामा 45, एक मिलेगा 45 कामा 0, यानी ये है आपका 40, ये आपका 50, बीच में इस जगह पर बिंदु आपका मिल जाएगा, कौन सा? 0 कामा 45, 0 कामा 45, और ये है 40, ये है 50, यानी इस बीच में आपको मिलेगा 45 कामा 0। तो इसे यहाँ से होते हुए इस थोड़ा सा तिरछा हो गया, सीधा आपको पटरी की सहायता से खींचना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, और इसका क्या नाम है? इसका है x प्लस वाई लेस देन 45। उसके बाद यहाँ से हमें 2 बिंदु मिलेंगे, बिंदु 0 कामा 66 और 22 कामा 0। तो 0 कामा 66 ये 60 है, ये 65, थोड़ा सा इसके बीच में 0 कामा 66 और 22 कामा 0, ये है 20, थोड़ा सा इसके आगे। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से हम खींच देंगे, ठीक है। तो हमें देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? इन सभी को चेक करना कि कौन सा सही है। पहले देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे,
यहाँ पर 0 रखेंगे और ये हो जाएगा 20। ये बात क्या है, सही है। इसका मतलब इसका छायांकित भाग अंदर की ओर रहेगा। ठीक है, ये 0 रखेंगे, ये भी सही है, तो इसका भी छायांकित भाग नीचे की ओर रहेगा, केंद्र की ओर। इसमें रख के देखेंगे 0 0, ये 0 लेस देन, ये भी सही है, जो कि ये वाला है आपका, इसका भी छायांकित भाग अंदर की ओर रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक आपका और बचता है ये, ठीक है, ये वाला, और इसमें हम रखेंगे ये भी 0, कितना 66, ये भी सभी सही है, तो इसका भी छायांकित भाग अंदर की ओर रहेगा। ठीक है, अंदर की ओर, तो आपका छायांकित भाग ये हो जाता है, ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग आपको प्राप्त होगा, ये इतना सा भाग। तो आपको कोणीय बिंदु कौन कौन सा मिल जाता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। ठीक है, इसके हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं कौन कौन से। ये आपका बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु ए, ये बिंदु बी है, सी डी, ये बिंदु ई है। ठीक है, अब हमें सभी के बिंदु पता है, बस 3 के बिंदु नहीं पता, बी सी और डी के, तो इन्हें हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई रास्ता है नहीं। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, इसलिए 8 अंक का है। ठीक है, तो हमें बी निकालना है, बिंदु बी निकालना है। तो आपका एक ये जो समीकरण है, ये वाला कौन सा है, ये समीकरण लास्ट चौथा है, इस पर यहाँ पर लिख देते हैं ताकि मालूम रहे कौन सा है, 3x। इसमें इस प्रकार से लिखेंगे 3x, वैसे लिख भी नहीं पाएंगे, इस प्रकार से लिख देते हैं, ये है 3x प्लस y लेस देन इक्वल 66। ठीक है, तो हमें एक समीकरण, ये समीकरण 1 और समीकरण 4 को हल करना होगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 4 से, क्योंकि इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये है, देखिए ये समीकरण 1 का है और ये समीकरण 4 का है, जिससे बिंदु बी निकलेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 है x बराबर 20, समीकरण 4 कितना है, 3x प्लस 66, ठीक, सॉरी, प्लस y बराबर 66 है, ये दिया गया है। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 है और समीकरण 4 है। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 20 प्लस y बराबर 66, तो हो जाएगा 20 23 60 प्लस y बराबर 66, तो y बराबर 66 माइनस 60, तो y बराबर हो जाएगा 6। यानी बिंदु आपका कितना हो जाएगा, बिंदु आपको मिलेगा 20,6, यानी ये वाला जो बिंदु है ये है आपका 20,6। ठीक है, अब बिंदु सी हमें निकालना है सॉरी, बिंदु सी निकालने के लिए आपका समीकरण 4 और ये समीकरण 2, इन्हें हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 व सॉरी कौन कौन सा है, ये है आपका समीकरण 3 और ये रहा आपका समीकरण 4। तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 45, x प्लस वाई बराबर 45, ये आपका समीकरण 3 है, और 3x प्लस वाई बराबर 66, ये समीकरण 4 है। निशान चेंज करेंगे, y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, घटाएंगे 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है, 6 में से 5 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा 2, वो भी किसका, माइनस का, ये आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 21/2, यानी x बराबर 10.5, ये तो x का मान आया।
अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, कितना हो जाएगा, रख देते हैं 10.5 प्लस y बराबर 45। तो y बराबर 45 माइनस 10.5, तो y बराबर आ जाएगा 34.5। यानी बिंदु आपको क्या मिल गए, 10.5 कामा 34.5। ठीक है, कौन सा, ये वाला बिंदु सी यहाँ पर का 10.5 कामा 34.5। अभी बिंदु डी निकालना अभी भी बाकी है। अब ये आपका समीकरण कौन सा, देखिए समीकरण 3 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण 3 और 2 को हम सॉल्व करने के लिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह है नहीं। एक बार देख लेते हैं, शायद हो सकता है कि बात बन जाए। चलिए, नहीं, चलिए एक बार प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कौन सा है, एक समीकरण आपका ये रहा, समीकरण जो कि है आपका 2, समीकरण 2 व समीकरण कौन सा है, ये समीकरण आपका कौन सा, 3 है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हमें एक की वैल्यू तो पता है कि y का मान 40 है। ठीक है, तो y बराबर 40, ये आपका समीकरण 2 है। और समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 45, ये समीकरण 3 है। ठीक है, तो y का मान जैसे इसमें रखेंगे तो हमें x बराबर कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। आप चाहे तो देख लीजिए, यहाँ 40 रखे, ध्यान से में चला गया, y के मान 45 आ गया, और सॉरी 5 आ गया। तो यहाँ से आपको जो बिंदु मिलेगा ना, वो बिंदु मिलेगा 5,40। ठीक है, यहाँ का जो बिंदु है वो है 5,40। अब सारे के सारे बिंदु आपको मिल चुके हैं, ये आपने समझ लिया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका अधिकतमीकरण करना है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे इसको हम करने वाले हैं रफ, इतना काम हम कर देंगे साफ। ठीक है, क्योंकि इतना हमारे काम का अब नहीं है, हमने कोणीय बिंदु आराम से निकाल लिया है, बस हमें इसका अधिकतमीकरण करना है। ठीक है, चलें अब देखिए आगे हमें वैसा ही ग्राफ बना लेना है इस प्रकार से। ये हो जाएगा आपका कोणीय बिंदु, और ये हो जाएगा z का मान है 8x प्लस 7y। हमें जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु है 0,0 जो कि है बिंदु O। ठीक है, ये कौन सा बिंदु O है, बिंदु O है। O हो जाता है 0,0, बिंदु A ये यहाँ पर हो जाएगा 20,0, बिंदु B मिलेगा 20,6, और बिंदु C मिल जाएगा 10.5 कामा 34.5। ठीक है, 34.5। बिंदु D मिल जाएगा 5,40, और उसके बाद बिंदु E मिल जाएगा यहाँ पर 0,40। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। 0 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 20 रखेंगे और y को 0 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। इसे रख के देखते हैं, 7 चौको 28, 280 आएगा। ठीक है, इसे रखेंगे तो 5 8 40 प्लस 7 चौको 28 यानी 280, तो हो जाएगा 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320 आ जाएगा। यहाँ पर 20 रखेंगे, देखिए बिंदु
किसकी बात कर रहे हैं? बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो 8 दूनी 16, 160 तो ये हो गया, प्लस 7 छंग 42, तो कितना हो जाएगा? 2, 6 4 10 के जीरो लगे 1, 202 ये हो जाएगा 202। ठीक है, इसको आप रख कर देख लीजिए। इसमें जब इसमें रख के देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 300 कितना? 325.5। ठीक है, और अधिकतम ही गण करना था तो सबसे अधिकतम आपका ये है, अधिकतम। इतना काम हमें करना था। अब देखिए कितने 4 समीकरण थे कि नहीं थे? तो इस प्रकार से आपको जो पीछे के क्वेश्चन जो कौन सा था, शायद क्वेश्चन नंबर 6 था, शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। ऐसे ही आपको लगाना, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपको लगाना है, इसी तरह लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 8 तक के जितने भी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेते, नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और इसके बाद आपका मात्र एक चैप्टर बचता है जो कि है प्रायिकता। प्रायिकता लंबा चैप्टर है, उसमें कम से कम 4 से 5 पार्ट आपको बनाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, जबकि ये वाली जो क्लास थी यानी जो चैप्टर था रैखिक प्रोग्रामर, ये तो एक ही पार्ट में आपका पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, तो कल की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे प्रायिकता, बहुत ही बेसिक से। तो आप कल की क्लास में आना ना भूलें, और कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।